नमस्कार दोस्तों। टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निखिल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहले छोटी सी काम की बात करूंगा। 1 तारीख से जो अब 1 मई आएगा, उस 1 मई से नेट दिसंबर 2022 यूपीएससी और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के नए बैचेज शुरू हो रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड हो संपर्क कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं। आज का जो टॉपिक है आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मेरा मेरा तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है उसमें। बट क्वेरी जो मेरे पास आती है, देखिए मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ये जो मैं क्लासेस अपलोड करता हूँ, बेसिकली ये वो क्लासेस है जिसमें आप लोगों की क्वेरी मेरे पास आती है कि सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आता, ये टॉपिक मैंने पढ़ा था लेकिन समझ में नहीं आया, ये टॉपिक मैंने इंटरनेट पे ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला। तो मैं आपकी डिमांड के ऊपर ये क्लासेस या वीडियोस अपलोड करता हूँ। अदरवाइज मेरे चैनल पे आज की तारीख में, मतलब आज तक बता रहा हूँ, तकरीबन 1000 के आसपास या शायद 950 के आसपास क्लासेस है। बहुत ज़्यादा क्लासेस अपलोड करने की आवश्यकता तो मुझे नहीं है, बट ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के जिनका समाधान सच में आपको कहीं नहीं मिलता। तो इसलिए मैं वो क्लासेस अपलोड कर देता हूँ। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर ये मेरा डाउट है फिलॉसफी के रिगार्डिंग, आप प्लीज़ मुझे बताइए। आज का जो आपका डाउट है वो है वैदिक लिटरेचर को लेकर। अच्छा, वैदिक लिटरेचर को लेके मैंने एक विडंबना देखी, या फिर मैंने एक अजीबोगरीब परिस्थिति देखी कि वैदिक लिटरेचर को या वेदों को जो पढ़ाया जाता है वो धर्म के दृष्टिकोण से पढ़ाया जाता है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है, फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाया जाता है उसे, जो कि अपने आप में बहुत गलत है। वेद जो है भारतीय दर्शन शास्त्र, इंडियन फिलोसॉफी का बेस है, उसका आधार है। अगर मैं कहूं भारतीय दर्शन का जन्म कहां से हुआ, तो वो वेदों से हुआ है। क्योंकि वेद जो शब्द है, वेद शब्द का जो मीनिंग है, जैसे मान लीजिए आपका कोई नाम है, उसका एक मीनिंग होगा। तो वेद जो शब्द है उसका भी एक मीनिंग है, उसका अर्थ है, उसका अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। कौन सी नॉलेज? प्योर नॉलेज, शुद्ध ज्ञान। क्या दर्शन शास्त्र की शुरुआत यहां से नहीं होती? दर्शन शास्त्र का भी लक्ष्य यही है, शुद्ध ज्ञान, प्योर नॉलेज। तो वेद जो है दर्शन शास्त्र का आधार बने। तो जो वेद दर्शन शास्त्र का आधार है, क्या उन्हें दर्शन के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ना चाहिए या पढ़ाना चाहिए? मैंने बहुत लोगों से चर्चा की, डिस्कशन की। मेरा एक छोटा सा काम रहता है कि मैं वीकली एक दिन जो है, बहुत सारे लोगों की संगोष्ठी हम करते हैं और वहां पर हम चर्चा परिचर्चा करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। आप अपने विचार रखते हैं, मैं मेरे विचार रखता हूँ और डिस्कशंस करते हैं। मैंने बहुत लोगों से डिस्कशन किया और उसका एक सार निकल कर आया, एक कंक्लूजन निकल कर आया, एक निष्कर्ष निकल कर आया कि लोग वेदों के ऊपर आज भी फिलोसफिकल डिबेट करने को तैयार नहीं है। उसका एक कारण हो सकता है कि लोगों को वेदों के बारे में फिलोसफिकल नॉलेज नहीं है। हाँ, रिलीजियस नॉलेज है जो कि होनी चाहिए, मैं उस पर बहस नहीं करता, मैं उस पर डिबेट नहीं करता। बट एक फिलोसफी का स्टूडेंट, उसका अधिकार है, उसका ये राइट है कि वो वेदों को, उपनिषद को, वेदांग को, पुराण को, इन सभी ग्रंथों को, इन सारे लिटरेचर को फिलोसफिकल दृष्टिकोण से भी सीखे। जब वेद में कोई विषय आता है, जब वेद में मान लीजिए ईश्वर की चर्चा की गई है, तो उसका मतलब बहुत अलग है। भारतीय दर्शन की एक विडंबना देखिए छोटी सी। आदि गुरु शंकराचार्य ने वेदांत के अंदर शुरुआत करी, अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, ये दो नहीं है, केवल एक ही है, सिंपल। आदि गुरु शंकराचार्य ने जिस फिलोसफिकल स्कूल की शुरुआत की, जिस सेक्शन की शुरुआत की, जिस विभाग की शुरुआत की, अद्वैत वेदांत की शुरुआत की, उसका लक्ष्य केवल फिलोसॉफिकल डिस्कशन ही था। लेकिन इसका अंत हुआ, वेदांत दर्शन का अंत हुआ धार्मिक दृष्टिकोण पर जाके। इसे मैं बहुत बड़ी विडंबना कहता हूँ, बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहता हूँ आदि गुरु शंकराचार्य का, कि जो गति वो देना चाहते थे इस समाज को, जो सोच वो देना चाहते थे इस समाज को, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाई। जब वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि,
तो ये केवल शब्द नहीं है, ये एक वो व्यक्ति कह सकता है जिसने इसे फील किया हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म का अंश हूं, ब्रह्म और मैं अलग नहीं है। साइंस भी यही कहता है, लेकिन वो विचारधारा आगे नहीं बढ़ पाई और वो केवल शंकराचार्य, थोड़ी बहुत रामानुजाचार्य और बस खत्म। कहने का तात्पर्य, वेद आपको दार्शनिक दृष्टिकोण देते हैं, वेद आपको फिलॉसफिकल नॉलेज देते हैं, वेद आपको इतना कैपेबल बनाते हैं, इतना सक्षम बनाते हैं कि आप अपने सोचने समझने की शक्ति, क्षमता, इन पर काम कर सकते हैं और इन्हें बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स हैं वेद के अंदर जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आएगा। देखिए, मैं फिलॉसफिकल दृष्टिकोण से पढ़ाता हूँ, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से मैं इन चीजों को नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये धर्म के दृष्टिकोण से देखने लायक ग्रंथ नहीं है, ये दार्शनिक दृष्टिकोण से देखने लायक ग्रंथ है। धार्मिक ये कब बन गए, जब मैंने कहा कि साहब ये तो लगता है ये ऐसे वचन हैं जो किसी ईश्वर तुल्य व्यक्ति ने या साक्षात ईश्वर ने कहे होंगे। कई बार हम कहते हैं ना कि सर किसी ने इतनी अच्छी बात बोली, उसकी बात सुनते ही मुझे ऐसा फील हुआ कि लगता है किसी ऊपर वाले की आवाज आई हो, किसी भगवान ने मुझे पुकारा हो। कई बार अपने साथ भी ऐसा होता है। तो जब लोगों ने वेदों को पढ़ना शुरू किया, उनके अर्थ को जानना शुरू किया, उनकी गहराइयों को जानना शुरू किया, तो लोगों के मन में इतनी रेस्पेक्ट आ गई इन लिटरेचर्स के प्रति, इन शब्दों के प्रति। नो डाउट इन शब्दों में कोई कमी नहीं थी, इतनी रेस्पेक्ट आई कि लोगों ने कहा कि ये साक्षात ईश्वर के वचन है। यहां तक तो सही था, लेकिन फिर लोगों ने इसको धर्म के अंदर ही पूरा इंक्लूडेड कर दिया। धार्मिक बनना अच्छी बात है, अब अच्छी बात है, होना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जीवन है, मैं उस पर कोई बहस नहीं करता। लेकिन दार्शनिक होना बहुत जरूरी है, मैं इस पर बहस कर सकता हूं। अगर आप जीवन में दार्शनिक नहीं है तो आप जीवन में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपने देखा होगा, एक कहानी सुनी होगी कि एक भेड़ के पीछे बहुत सारी भेड़ चलती है। ये वो भेड़ है जो दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ती है। आगे आप समझदार हैं। अगर आपको भेड़ बनना है तो दर्शन शास्त्र मत पढ़िएगा। अगर आपको गडरिया बनना है जो भेड़ों को चराता है, तो आप दर्शन शास्त्र पढ़िएगा। ठीक है। तो वैदिक लिटरेचर की जब हम बात करते हैं तो वैदिक लिटरेचर में कुछ टर्म्स आती हैं, देखिएगा एक बार। वैदिक लिटरेचर जो है आपके, बेसिकली देखा जाता है कि ये लिटरेचर जो है, ये ग्रंथ जो है, ये दो तरीके के या दो टाइप्स के इन्हें बताया जाता है, श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ। मैं लिख देता हूं, शायद आपको समझ में ना आए, हालांकि मैं साफ बोलता हूं, बट फिर भी ठीक है। श्रुति और स्मृति, ठीक है, श्रुति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ। अब श्रुति और स्मृति ग्रंथ को जब आप बात करते हैं, इस श्रुति और स्मृति ग्रंथ की जब चर्चा करते हैं, तो इसमें शब्दों से आप क्लियर कर सकते हैं। श्रुत, श्रुति का मतलब है सुनना। स्मृति, स्मृति का मतलब है याददाश्त, रिमेंबर करना किसी चीज को, कि मेरी याददाश्त के अंदर है ये, ऐसा था। तो श्रुति और स्मृति, कहने का तात्पर्य वैदिक लिटरेचर का जो निर्माण है, मैं देखिए अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूं। पहले बात तो मैं आपको बता दूं, स्पेशली फिलॉसफी को, मैं फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ। हाइपोथेसिस, कल्पना, इमेजिनेशन, रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स, मैं इन सबको साइड में रखता हूँ। शायद इसलिए काफी लोग नाराज भी रहते हैं मुझसे, बट नहीं, मैं फिलॉसफी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। वैदिक लिटरेचर का जो निर्माण है, वैदिक साहित्य का जो निर्माण है, वो दो पद्धतियों के आधार पर किया गया है, दो मेथोडोलॉजी के ऊपर किया गया है। पहला मेथड था श्रुति ग्रंथ। यहाँ पर ऐसे कलेक्शंस हैं ग्रंथों के जिनका बेस बना श्रुति, सुन सुन कर उन्हें लिखा गया। इसका कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने काफी बार बताया भी है, आप और मैं आज डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हम 5-7 लोग हैं, रोज चर्चा करते हैं, रोज डिस्कशंस करते हैं। हमने क्या किया, हमने साइड में एक व्यक्ति को बिठा लिया जो कि लिखने में बहुत अच्छा है, लिखने में बहुत पारंगत है। उसको मैंने कहा कि भैया जो हम बातें करते रहे, तू भी ज्ञानी है, ध्यान रखना आप ज्ञानी हो, हमारी बातों में जो अच्छाइयां निकल कर आए उनको आप एक पेपर पेन के ऊपर लिखते रहना, क्योंकि आप और मैं एक्सपीरियंस वाले हैं, अनुभवी हैं, हमारी उम्र बहुत अच्छी है, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, ऐसा हम मान लेते हैं।
अब वो व्यक्ति केवल हमारी बातों को सुन सुनकर लिख रहा है, सुन सुनकर एज इट इज लिख रहा है, अपना दिमाग नहीं लगा रहा है वो, एज इट इज, जैसा मैं बोल रहा हूं, जैसा आप बोल रहे हैं, उसका कंक्लूजन उसने लिख लिया, लिखता गया लिखता गया लिखता गया, आप मर गए, मैं मर गया, कोई और दूसरा व्यक्ति मेरी गद्दी पर बैठा, कोई आपकी गद्दी पर बैठा, कोई उसकी गद्दी पर बैठा, फिर से डिस्कशन शुरू हुआ, फिर से वो लिखता गया, फिर आप और मैं चले गए, फिर कोई आ गया, फिर वो लिखता गया। इस तरीके से श्रुति ग्रंथों का निर्माण हुआ। ये ग्रंथ सुन सुनकर लिखे गए, मतलब बड़े लोगों की चर्चाएं चली, चर्चाओं से शब्द बाहर निकले, बाहर निकले शब्दों को लिख लिया गया। ये कौन लोग थे? ये आम आदमी नहीं थे, आपके और मेरे जैसे व्यक्ति नहीं थे, ये वो लोग थे जिनके पास ज्ञान की कमी नहीं थी, या मैं कहूं कि ज्ञान के अंदर वो लोग ईश्वर तुल्य थे, ईश्वर के समान थे। फॉर एग्जाम्पल शंकराचार्य, शंकराचार्य जो हैं वो एक आम आदमी नहीं हो सकते हैं, या मैं कहूं कि महर्षि गौतम, महर्षि कपिल, ये साधारण व्यक्ति नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल दिया है, अगर ये लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो सीधी सी बात है यहां से कुछ ना कुछ बहुत कीमती शब्द निकलेंगे, इन शब्दों को वहां पर लिख लिया गया, और इन शब्दों से जो ग्रंथ बने वो श्रुति ग्रंथ कहलाए। एक और इस पे लॉजिक चलता है कि साहब श्रुति ग्रंथ का तात्पर्य है कि इन ग्रंथों का ज्ञान केवल सुन सुनकर ही होता है। हालांकि मैं इस पर थोड़ा सा एग्री नहीं करता, सॉरी, कि सुन सुनकर या पढ़ पढ़कर ये आपकी मर्जी है, आप पढ़कर करना चाहें तो आप पढ़कर कर सकते हैं, आप सुनकर करना चाहें आप सुनकर कर सकते हैं। वास्तविकता यह है, श्रुति ग्रंथ का तात्पर्य है कि जिन ग्रंथों का निर्माण सुन सुनकर किया गया था वो श्रुति ग्रंथ कहलाए। श्रुति ग्रंथों में एक तो चेंजेस नहीं होते हैं, किसी तरह का आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं, वहां वो एज इट इज जो लिखा गया है वो सत्य है, जो लिखा गया है वो पूर्ण रूप से सही है, वहां पर आप किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। जैसे कि मैं कहूं कि वेद, अब वेद के अंदर भी 4 सेक्शंस आते हैं। पहला सेक्शन कहलाता है वेद, फिर कहलाता है ब्राह्मण, फिर कहता है आरण्यक, और फिर आता है उपनिषद। वैदिक लिटरेचर के 4 सेक्शंस हैं या 4 भाग हैं। वेद केवल एक शब्द नहीं है, वेद तो पूरा का पूरा एक सेक्शन है, उस सेक्शन को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये सारे के सारे श्रुति ग्रंथ हैं, सुन सुनकर लिखे गए हैं, यहां किसी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है। दूसरी तरफ आते हैं स्मृति ग्रंथ, जिन्हें मैंने याद कर करके कि उस वक्त क्या कहा था, हाँ ये कहा था, उस वक्त क्या बेहतर था, ये बेहतर था, मेरे दादाजी बताया करते हैं कि ऐसा था तो मैंने ऐसा लिख दिया। बट चूंकि स्मृति ग्रंथ का तात्पर्य है कि जहां समय समय पर आपकी यादाश्त बदल सकती है, वेरी कर सकती है, तो स्मृति ग्रंथों के अंदर चेंजेस हो सकता है, स्मृति ग्रंथों के अंदर परिवर्तन हो सकता है। जैसे वेदांग, षडदर्शन, पुराण, इतिहास, तंत्र, आगम, उपांग, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे स्मृति ग्रंथ हैं, स्मृति पर आधारित है। तो ये आपके श्रुति और स्मृति। श्रुति और स्मृति के बाद आता है कि वेद कौन कौन से हैं, या वेद कैसे हम इसे देखते हैं। वेद के अंदर बेसिकली एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे लगती है कि जो अंग्रेजी हम लिखते हैं तो VED वेद तो हो गया, उसके आगे हम ए और लगा देते हैं, फिर हम उसे क्या कहते हैं, वेदा, ठीक है। राम के आगे हमने ए लगा दिया, रामा। कृष्ण के आगे हमने ए लगा दिया, कृष्णा, ठीक है। और हम बड़े उत्साहित होते हैं ये लगा करके, हाँ ये प्रोनाउंसिएशन सही है, ये उच्चारण सही है, ये उच्चारण बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंग्रेजी है, अंग्रेज लोग लिखते थे तो बोलते थे, हम तो हिंदी बोलते हैं, हम तो संस्कृत वाले हैं, कम से कम हम तो उस चीज को फॉलो करें जो सही है, ठीक है। चलिए, वेद के अंदर अगर हम देखते हैं तो वेद 4 वेदों को प्रमुखता दी गई है, या कहा गया है कि 4 ही वेद हैं, ठीक है। 4 वेद में सबसे पहले ऋग को स्थान दिया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, और यजुर्वेद।
इन तीनों को एक साथ लिख रहा हूं मैं। और चौथा आता है अथर्ववेद या अर्थर्ववेद। इसमें अर्थ शब्द लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, अर्थर्ववेद, अर्थ अर्व वेद, अर्थर्ववेद। अथर्ववेद के ऊपर डिबेट या डिस्कशन या डाउट ये है कि अथर्ववेद को जोड़ा गया है अर्थ के साथ, अथर्ववेद को जोड़ा गया है भौतिक जीवन के साथ, फिजिकल जो आपका लाइफ है, या फिर मैं कहूं कि जो मेटलिस्टिक आपका वर्ल्ड है उसके साथ संबंधित है आपका अर्थवेद। तो बहुत सारे ज्ञानी या बहुत सारे वैदिक गुरु, बहुत सारे वैदिक टीचर्स वो अथर्ववेद को वास्तविक वेद नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं यार, ये जो है सन्यासियों के लिए नहीं बना है, हाँ ये गृहस्थों के लिए बना है अथर्ववेद। कुछ लोग कहते हैं कि सबसे नया है, तो इसको हम मंजूरी नहीं देते हैं कि ये वेद की श्रेणी का है या नहीं है। बट फिर भी ये 4 वेदों को प्रमुखता दी गई है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। सामवेद को दुनिया का पहला ग्रंथ माना गया है जहां संगीत की चर्चा की गई है, या मैं कहूं कि दुनिया का पहला ऐसा ग्रंथ जहां संगीत का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि म्यूजिक क्या है, संगीत क्या है, सरगम किसे कहते हैं, ये सब कुछ सामवेद में लिखा गया है। अब कई लोग पूछते हैं मुझसे कि सर सामवेद आप कहते हैं कि वेद है और इस संगीत की बात कर रहा है, तो ये तो बड़ी इलॉजिकल सी बात लगती है। प्रश्न भी सही है, सामवेद है तो फिर संगीत क्यों इसमें? सामवेद के अंदर ईश्वर की स्तुतियां हैं, ईश्वर की स्तुतियां हालांकि सभी में हैं, सामवेद में ईश्वर की स्तुतियां हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई मंत्र कहा, ओम भूर्भुवस्वः, आपने कोई भी एक छोटा सा मंत्र कहा, ये हम एक जस्ट मंत्र बोल रहे हैं। सामवेद में मंत्र नहीं है, सामवेद में मंत्र का गायन है, द सिंगिंग ऑफ मंत्रास। गाएंगे कैसे इसे, गाकर ईश्वर को कैसे मनाया जाता है? मंत्रोच्चारण के द्वारा ईश्वर को मनाया जाता है, संगीत के द्वारा ईश्वर को मनाया जाता है, नृत्य के द्वारा ईश्वर को मनाया जाता है। 3 तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स हम मानते हैं। पहला मंत्रों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, दूसरा नृत्य के द्वारा, डांस के द्वारा, एंड थर्ड सिंगिंग के द्वारा। जो हम मंदिरों में आपने कहा होगा आरती का हम गायन करते हैं, जब भी हम किसी पूजा पाठ में जाते हैं तो वहां गायन, मंत्रों का गायन किया जाता है, भजन गायन किया जाता है। ये सारी चीजें जो है, मतलब ईश्वर की स्तुति अगर मुझे संगीत के रूप में करनी है तो मुझे सामवेद के अंदर वो सब कुछ लिखा हुआ है। यजुर्वेद, यजुर्वेद के अंदर स्तुतियां ही हैं, बट अगर मैं स्पेशली कुछ चीज की बात करूं यजुर्वेद में, तो कहा गया है कि यजुर्वेद के अंदर आपकी मेडिकल साइंस के बहुत सारे सेक्शंस हैं, ठीक है, जीवन विज्ञान की बहुत सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है, स्पेस साइंस जैसी कुछ चीजें इसमें लिखी हुई है। अथर्ववेद की हम बात करें तो ये मेटलिस्टिक वर्ल्ड, कुछ लोग इसको काला जादू से भी जोड़ते हैं कि यहाँ पर काले जादू की बातें की गई है, ब्लैक मैजिक की बातें की गई है, ये थोड़ा सा गलत है, ये वैदिक लिटरेचर जैसा नहीं है। नहीं, अथर्ववेद या फिर जो काला जादू की मैं बात करता हूँ उसका बेसिक मतलब यही है कि आप अपने अंदर की एनर्जी को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ कोई टोना टोटका वाली बात नहीं की गई है, मैं आपको पहले ही मना कर देता हूँ। यहाँ वो सारी सिद्धियों की बात की गई है जो एक व्यक्ति अपने जीवन में खुद के लिए कर सकता है। मैंने आपको एक प्रैक्टिस बता दी कि भैया 2 घंटे आपको बैठकर किताब पढ़नी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये कोई टोना टोटका नहीं है, ये एक तरह का रोड मैप है जो मैंने आपको बताया। अथर्ववेद के अंदर ऐसे रोड मैप बताए गए हैं जो हमें अपनाने चाहिए या नहीं अपनाने चाहिए वो आपकी मर्जी है। तो ये 4 हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं। अथर्ववेद को इससे हमेशा अलग रखा जाता है, अथर्ववेद को इन चारों से या इन चारों के अंदर काउंट नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेकंड लिटरेचर आता है वैदिक के अंदर आपका ब्राह्मण ग्रंथ। अगला पेज लिखते हैं। वेद हो गए पहला, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? इसको आप अगर मैं सिंगल या सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, वेदों की जो लैंग्वेज है, वेदों का जो भाषा है बड़ा ही जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। वेदों के अंदर अक्षर से है सब कुछ लिखा गया है कि साहब इंद्र की स्तुति करनी चाहिए, इंद्र की स्तुति करने से पृथ्वीवासियों को जल की कमी नहीं रहती है, व्यक्ति शांत रहता है, वातावरण अनुकूल रहता है। कह दिया। आप पूछेंगे सर कहना क्या चाहते हैं, बात तो सही है,
अब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, अब मैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा, कुछ अलग अलग तरीके के चीजें उससे लिंक करूंगा और फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। इट मीन्स ब्राह्मण जो आपके वेद हैं, वेदों की थ्योरी को, वेदों के मंत्रों को जब व्याख्यायित किया गया, एक्सप्लेन किया गया, और जब उनको एक नई किताब में लिख लिया गया, तो उस किताब का नाम डाला गया, उस लिटरेचर का नाम डाला गया ब्राह्मण ग्रंथ। अब इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्यों डाला गया, उसका पीछे भी एक लॉजिक है कि उन वेदों की जो व्याख्या है, उन वेदों का जो एक्सप्लेनेशन है, वो ब्राह्मण ज्ञानी पुरुष कर रहे थे। ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म के अंश के समान है। उस यहाँ जाति वाले ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है, यहाँ ज्ञान वाले ब्राह्मण की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। मैं जाति से जो ब्राह्मण है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो ज्ञान से ब्राह्मण है उसकी बात कर रहा हूं। यहाँ उन ब्राह्मण लोगों ने इन वेदों को, इन वेदों को व्याख्यायित करने के लिए, इन वेदों को एक्सप्लेनेशन देने के लिए नए ग्रंथों का निर्माण किया। इनको हमने ब्राह्मण ग्रंथ कहा। अगर इसका वर्डिंग करूं मैं कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है आपके, ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब क्या है, वह ग्रंथ जो ज्ञानी पुरुषों ने ज्ञान की व्याख्या करने के लिए बनाए। ज्ञान का मतलब है यहां पर वेद, ब्राह्मण का मतलब है ज्ञानी पुरुष। ये आज वाले में या फिर उस वक्त वाले में जाति वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। ब्राह्मण का मतलब है ज्ञानी पुरुष। तो उन ज्ञानी लोगों ने जब वेदों को पढ़ा, वेदों के लिटरेचर को समरी बनाया, वेदों के लिटरेचर को एक्सप्लेन किया, तब नया ग्रंथ लिखा, तो वो ग्रंथ आपका कहलाया ब्राह्मण ग्रंथ। हर एक वेद के बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हो सकते हैं और थे भी। यहां पर वेदों का साइंटिफिक नॉलेज, वेदों का मेडिकल साइंस से रिगार्डिंग जो नॉलेज हो वो सारा, वैदिक पीरियड के अंदर कैसी जीवन शैली थी वो सब कुछ यहाँ लिखा गया, व्यक्तियों का रहन सहन उस वक्त कैसा था वो सब कुछ लिखा गया, मैथमेटिक्स से संबंधित जैसे ज्योमेट्री हो गई वो सब कुछ यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, कुछ मिथक्स या मैं कहूं कुछ मिथ ऐसे थे वेदों के अंदर जो लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे, यार इनका मतलब क्या है, उन सब का जवाब वहां पर दिया गया। तो वो सब कुछ ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया। कहा जाता है कि पहले के जमाने में जब एक व्यक्ति गुरु के पास जाते थे, गुरु के पास ज्ञान लेते थे, तो उनका ये प्रैक्टिकल होता था, उनका ये एग्जामिनेशन होता था कि भाई साहब 4 वेद हैं, एक किसी एक वेद को उठा लीजिए और उसका एक ब्राह्मण ग्रंथ लिखकर मुझे दिखा दीजिए, सबमिट कर दीजिए आपकी थीसिस, तो मैं आपको मानूंगा कि आप ज्ञानी हैं, जैसे आजकल पीएचडी में होता है। हालांकि अब तो आप कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बट उस जमाने में वास्तव में आपको लिखना पड़ता था, वास्तव में आपको ज्ञान वहां पर अंकित करना पड़ता था बुक के ऊपर। ठीक है, फिर वो सबमिट होता था, फिर गुरु उसको परमिशन कर देते कि हाँ ये आपने सही लिखा है, अब आप ज्ञानी हैं, अब आप जाइए अपने नए शिष्य बनाइए और ज्ञान का प्रचार प्रसार कीजिए। तो कहा जाता था कि ब्राह्मण ग्रंथों की कोई संख्या नहीं थी, एक एक वेद के हजार हजार ब्राह्मण ग्रंथ तैयार हो गए थे। मान लीजिए मैं एक गुरुकुल चलाता हूँ, मेरे गुरुकुल में 100 बच्चे हैं, 100 विद्यार्थी हैं। अब 100 विद्यार्थी में से मान लीजिए 50 लायक है और 50 तो ज्ञानी नहीं है। 50 बच्चों के अंदर अगर 40 बच्चे भी ब्राह्मण ग्रंथ सबमिट कर रहे हैं, और ऐसा हर साल 2 साल 3 साल में हो रहा है, और मेरे जैसे गुरुकुल इंडिया में और भी हजारों चल रहे हैं, तो 1 साल में या 5 साल में या 10 साल में कितने ब्राह्मण ग्रंथ तैयार हो गए। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथों का कोई अंत नहीं था। ठीक है, लेकिन हमारी कमजोरी कहें या हमारी नजरअंदाजी कहें, हमने उनको इग्नोर कर दिया, धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए। पुस्तकें और ज्ञान जो है पौधे की तरह होती है, अगर समय समय पर इनका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो ये खत्म हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमने इनका ध्यान नहीं रखा, और आज वर्तमान समय की अगर बात करूं, 15-16 ब्राह्मण ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। कुछ जगहों पर 17-18 मिल जाते हैं, बट 20 से ज्यादा ब्राह्मण ग्रंथ आज के समय में हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में कहीं नहीं। ठीक है, अगला आता है आरण्यक। देखिएगा, अगला ग्रंथ है आरण्यक, या अगला सेक्शन है आरण्यक। आरण्यक जो शब्द है बेसिकली, आरण्यक का अर्थ है जंगल, बाग बगीचा, वहां से शब्द का उत्पत्ति हुई आरण्यक। अब आरण्यक जो ग्रंथ हैं आपके, वो उन सब का निर्माण कब हुआ या उन सब का मोटिव क्या था,
बेसिकली ये कहा गया कि जब गुरु आपके साथ बैठा है जंगल में या एक सुनसान इलाके में, जरूरी नहीं जंगल, जंगल का मतलब पेड़ पौधे नहीं है, जंगल का तात्पर्य है एकांत, जंगल का तात्पर्य है जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, जहां पर केवल आप और आपकी, मैं कहूँ कि मैं और मेरी वीरानी या मैं और मेरी तन्हाई, केवल वही आपके पास है और कुछ नहीं है, उसका नाम है आरण्य। हालांकि जंगल के साथ ज्यादा इसको मैच किया गया, जंगल के साथ ज्यादा संबंधित किया गया, लेकिन फिलोसफिकल मीनिंग आरण्यक का यही है, एकांत, जहां केवल आप हैं, केवल आप हैं और केवल आप हैं, आपके अलावा वहां कुछ भी नहीं है, उसका नाम है आरण्यक। आरण्यक के अंदर सिखाया गया यज्ञ किसे कहते हैं, यज्ञ किस प्रकार किया जाता है, यज्ञ क्यों किया जाता है, गुरु की महिमा क्या है, गुरु का ज्ञान क्या है, गुरु किस तरीके से हमें ज्ञान देता है, वो सब कुछ आरण्यक ग्रंथों के अंदर सिखाया गया। हालांकि इनकी संख्या ऐसा नहीं है कि हर एक वैदिक ग्रंथ का ही आरण्यक बनता था। वेदों का एक सेक्शन है कि किस प्रकार से मुझे यज्ञ करना है, किस प्रकार मुझे त्याग करना है, किस प्रकार मुझे जीवन जीना है, उन सेक्शन को मैंने साइड में कर दिया और उनके ऊपर केवल पुस्तकें लिखी, उसका नाम था आरण्यक। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जिसको हम लोग पढ़ते रहते हैं, वेदांत, इसका एक नाम और है उपनिषद। उपनिषद, वेदांत शब्द क्यों? क्योंकि वेदों की श्रेणी का या वेदों की सीक्वेंस का ये सबसे अंतिम भाग था। पहला लॉजिक तो ये हम देख रहे हैं, देखिए वापस एक बार स्क्रीन पर देखिएगा। फर्स्ट है आपका वेद, ये पहला था वेद, दूसरा बना ब्राह्मण, तीसरा बना आरण्यक और चौथा और आखिरी बना वेद अंत। मतलब ये वेदों की लिटरेचर सीरीज का सबसे आखिरी सेक्शन है, इसलिए इसका नाम वेदांत हो गया। ये पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक, वेदों का जो अंतिम लक्ष्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, और उस अंतिम लक्ष्य की चर्चा जिस ग्रंथ में की गई उसको कहा गया वेद अंत। ये वेदों के अंतिम सत्य की चर्चा करता है, वेदों के अंतिम लक्ष्य की चर्चा करता है, इसलिए ये बना वेदांत। उपनिषद, इन ग्रंथों की रचना जो है गुरु और शिष्य के डिस्कशन के बाद हुई। एक शिष्य क्वेश्चन पूछता है, गुरु उसका जवाब देता है, शिष्य क्वेश्चन पूछता है, गुरु उसका जवाब देता है, और ये डिस्कशन चलता रहा और पुस्तकें बनती गई। फॉर एग्जाम्पल श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, अब गीता के अंदर क्या है? कृष्ण और अर्जुन के बीच में कॉन्वर्सेशन है, चर्चा है, परिचर्चा है। अर्जुन के कुछ प्रश्न हैं, कृष्ण के कुछ उत्तर हैं, प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर, और पूरा का पूरा एक ग्रंथ बन गया उपनिषद। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति ऐसे नहीं होगी हम जाकर बैठ गए हाँ गुरु जी ज्ञान दो, नहीं, आपके जीवन के कुछ प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का उत्तर आपका गुरु आपको देगा। अभी तक गुरु का कहीं पर भी हमने सहयोग नहीं देखा है। वेद जो ज्ञानी पुरुषों ने लिखे, ब्राह्मण जो ज्ञानी पुरुषों ने लिखे, आरण्यक जो ज्ञानी पुरुषों के अनुभव हैं, लेकिन उपनिषद जहां गुरु आपको गाइड कर रहा है, गुरु आपको समझा रहा है। कहा जाता है बेसिकली तो कि 108 उपनिषद मौजूद हैं या मौजूद थे, अभी तो खैर नहीं है इतने, बट 13 उपनिषद उसमें से प्रमुख माने जाते हैं। भगवत गीता को सबसे प्रमुख उपनिषद की संख्या दी गई है कि साहब ये सबसे प्रमुख उपनिषद है, सबसे फेमस उपनिषद है। उपनिषदों के अंदर भी त्याग, अंतिम लक्ष्य, हमारा शरीर, ईश्वर की अवधारणा, त्याग किसे कहते हैं, यज्ञ किसे कहते हैं, संसार का निर्माण कैसे हुआ, ये सारी क्वेरीज, ये सारे डाउट, ये सब कुछ इसके अंदर अंकित किया गया है, सब कुछ इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो ये वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, नहीं लगा होगा तो भी इलाज क्या है, अब तो मैंने बोल दिया सब कुछ। तो ये आपका वैदिक लिटरेचर है। वेद भारत की नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी लिटरेचर है उसको धर्म से जोड़कर कभी मत देखिए। हर एक लिटरेचर में आपको ज्ञान मिलेगा, हर एक लिटरेचर में आपको नॉलेज मिलेगी, क्योंकि जितने भी लिटरेचर हैं ये जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, जीवन को देखने का दृष्टिकोण है, संसार को देखने का दृष्टिकोण है।
मानव को देखने का दृष्टिकोण है, जगत को देखने का दृष्टिकोण है, ईश्वर को देखने का दृष्टिकोण है, मोक्ष कल्याण को देखने का दृष्टिकोण है। तो अगर जितनी ज्यादा पुस्तकें मैं पढ़ूंगा उतना ज्यादा दृष्टिकोण मेरा डेवलप होगा। अंत एक ही है, सभी लिटरेचर पढ़ने के बाद कंक्लूजन एक ही निकलेगा, ये मेरी गारंटी है कि क्या, कि ये सब साइड में कर दीजिए, अब मैं मेरे दृष्टिकोण से आगे बढ़ूंगा। तो ये सब केवल आपको डेवलप करने के लिए बनाए गए, आपका स्वयं विवेक पैदा करने के लिए बनाए गए, कि आप उस इस अवस्था में पहुंच जाएं जब आप कहें नहीं, इनको साइडलाइन कर दीजिए, अब मैं आत्मचिंतन करूंगा, और फिर देखिएगा क्या निष्कर्ष निकलता है। बिल्कुल ये इसीलिए बने, ठीक है। ग्रंथों को लिटरेचर को धर्म से जोड़ना बहुत गलत है, चाहे से आप जोड़ते हैं तो भी गलत है, कोई और जोड़ता है तो भी गलत है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आइडियोलॉजीज है, विचारधाराएं हैं, ज्ञान है,